Welcome you all to this newly made lecture series which is based on the topic Small Basic which is the programming language। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा निकाला गया है। हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट स्मॉल बेसिक। एंड आज हम लोग अपने इस लेक्चर नंबर 3 में जो पढ़ने वाले हैं वो स्मॉल बेसिक इन्वायरमेंट को समझेंगे हम लोग कि हमारा स्मॉल बेसिक इन्वायरमेंट आखिर है क्या, और साथ ही साथ हम लोग इसके एलिमेंट्स को भी देखने वाले हैं। तो आज वी विल स्टार्ट विद द स्मॉल बेसिक इन्वायरमेंट, व्हाट इट इज़, है ना, वो क्या है, और साथ ही साथ उसके एलिमेंट्स को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं स्मॉल बेसिक इन्वायरमेंट को। तो यहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि ये हम लोग का ई बुक है स्मॉल बेसिक इन्वायरमेंट का, स्मॉल बेसिक का, और यहाँ पर हम लोग आज चैप्टर 1 में स्मॉल बेसिक इन्वायरमेंट को देख रहे हैं। देखिए, मेरा मेन फोकस है आपको बेसिकली ये बताना, जहाँ पर भी हमारा इश्यूज़ है ना, उस चीज़ पे हमारा बेसिकली हमारा लेक्चर रहेगा। तो हम लोग आज स्मॉल बेसिक इन्वायरमेंट को देखने वाले हैं। तो स्मॉल बेसिक इन्वायरमेंट क्या है? इफ़ यू टॉक अबाउट स्मॉल बेसिक इन्वायरमेंट, ठीक है, तो आप जैसे ही स्मॉल बेसिक के सॉफ्टवेयर को आप ओपन करते हो, ठीक है, मीन्स ये जो आपका रेफरेंस है, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जब आप मैं स्मॉल बेसिक इन्वायरमेंट की बात करूँ तो स्मॉल बेसिक इन्वायरमेंट, तो जब भी हम लोग स्मॉल बेसिक इन्वायरमेंट को डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड होने के बाद हमारा जो सॉफ्टवेयर हमारे पास सामने आएगा, उसके बाद हम लोग उसको इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल होने के पास हमारे पास जो विंडो ओपन होकर आएगा वो कुछ इस प्रकार से हमें दिखने वाला है स्मॉल बेसिक इन्वायरमेंट का। ठीक है, अभी मैं आपको उसके नेक्स्ट लेक्चर में तो बताऊंगा, तो फिर मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से हम लोग अगर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं तो किस तरह से हम लोग उसे डाउनलोड एंड इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, बट फिलहाल उससे पहले हम लोग को स्मॉल बेसिक इन्वायरमेंट को समझना है। व्हाट इज़ स्मॉल बेसिक इन्वायरमेंट? तो जब भी हम लोगों ने इसे इंस्टॉल किया, फिर हम लोग उसे ओपन कर रहे हैं, तो जो विंडो ओपन होकर आ रही है हमारे पास, दैट इज़ ओनली द स्मॉल बेसिक इन्वायरमेंट। ठीक है, सो इट इज़ इन्वायरमेंट वे वी विल राइट एंड रन आवर स्मॉल बेसिक प्रोग्राम्स। यही इन्वायरमेंट है जहाँ पर हम लोग अपने सारे स्मॉल बेसिक के कोड्स को या प्रोग्राम्स बोले, यहाँ पर हम लोग उसे लिखेंगे और उससे हम लोग साथ ही साथ फिर रन करेंगे, या फिर जिससे दूसरे वर्ड्स में हम लोग कहते हैं एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, सो इट इज़ रिटन हियर, लेट अस स्टार्ट विद अ क्विक इंट्रोडक्शन, है ना। सो व्हेन यू फर्स्ट लॉन्च स्मॉल बेसिक, जिस तरह से हम लोग लॉन्च करते हैं उन्हें, मतलब स्टार्ट करते हैं, तो ये हमारे इस तरह का फिगर के हिसाब से दिया हुआ जो है वो हमारा क्या रहेगा, हमारा विंडो ओपन होकर आएगा। ये आप देख सकते हैं, ओके, ये आप देख पा रहे होंगे, जूम करके दिखा दूँ। ठीक है, यहाँ पर आप क्या क्या देख रहे हैं, यहाँ पर न्यू है ना, कोई न्यू फाइल बनाना है, या फिर कोई फाइल बना हुआ है उसे ओपन करना है, या फाइल आपने जो बनाया उसे सेव करना है। फर्स्ट टाइम आप नॉर्मल जानते हैं, किसी में भी आप काम करें, पेंट में या वर्ड में काम करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी एक फ़ाइल बनाते हो उसे हम लोग सेव एज़ करते हैं, क्योंकि उस टाइम में हम लोग नाम देते हैं। उसके कुछ भी अगर चेंजेस करते हैं, एडिट करते हैं बाद में, तो हम लोग उसे सेव करते हैं। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें न्यू, ओपन, सेव और सेव एज़, है ना, फाइल के अंदर है। फिर हमारे पास इंपोर्ट पब्लिश है, इसे अभी हम लोग नहीं देखेंगे, वेब के अंदर है। क्लिपबोर्ड, ये अभी हमारा डिसेबल्ड है, ऐसा दिया है। ये हमारा ये सॉफ्टवेयर नहीं, ये हम लोग ई बुक से पढ़ रहे हैं फ़िलहाल। ठीक है, फिर प्रोग्राम में रन करने के लिए क्या कहा है ना, इस बटन से रन होगा, या फिर F5 कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे, है ना, ये हमारा ई बुक है, ये हमारा सॉफ्टवेयर नहीं है। ओके, दिस नॉट आवर सॉफ्टवेयर, दिस द ई बुक, है ना। फिर हम लोग उसे सॉफ्टवेयर के साथ जब इंस्टॉल करेंगे और डाउनलोड करने के बाद जब इंस्टॉल करेंगे सॉफ्टवेयर को, तब फिर उससे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल स्मॉल बेसिक इन्वायरमेंट पे फोकस किया जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, है ना, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, एक सेकेंड, यस, यहाँ पर 1 2 3 लिखा है ना, 1 2 एंड 3। तो व्हाट इज़ 1 2 3? तो हमारा ये जो फिगर है स्मॉल बेसिक इन्वायरमेंट का, जो ये विंडो है, यहाँ पर इस पूरे विंडो को, है ना, 3 भाग में, है ना, बांटा गया है। पहला भाग ये है, फर्स्ट पार्ट, ओके, फर्स्ट पार्ट दिस इज, एंड यू कैन से लाइक दिस इज द सेकेंड पार्ट,
ये हमारा जो पार्ट है ये हमारा सेकंड पार्ट है, ओके। ये हमारा जो पार्ट है सेकंड पार्ट है, ये हमारा जो है फर्स्ट पार्ट है, और बाकी का ये जो बना आपका एल शेप का है ना, ये आपका हो गया थर्ड पार्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थर्ड पार्ट्स जो हैं, तो 3 पार्ट्स आर देयर, है ना। कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं। इट मीन्स कि हम लोगों ने SBE को, है ना, मीन्स स्मॉल बेसिक इन्वायरमेंट को कितने भाग में बांट दिया? 3 भाग में बांट दिया, नेमली 1, 2 एंड 3। तो यही हमारा स्मॉल बेसिक का इन्वायरमेंट। और स्मॉल बेसिक इन्वायरमेंट क्या है? स्मॉल बेसिक इन्वायरमेंट इज नथिंग बट वेयर वी विल राइट आवर स्मॉल बेसिक प्रोग्राम्स। जहाँ पर हम लोग अपने स्मॉल बेसिक के प्रोग्राम्स को, कोड्स को लिखने वाले हैं, है ना, वही हमारा क्या है? वही हमारा इन्वायरमेंट है। हियर वी विल राइट आवर कोड और प्रोग्राम। अपने कोड को, कौन सा कोड? जो भी स्मॉल बेसिक का कोड होगा, प्रोग्राम होगा, उसको लिखेंगे, वो यहीं पर लिखेंगे एंड यहीं से हम लोग उसे क्या करेंगे? रन करेंगे या एग्जीक्यूट करेंगे, सेम चीज़ है। तो ये चीज़ स्मॉल बेसिक इन्वायरमेंट जो है आपका, ये विंडो ओपन होकर आएगा जब आप फर्स्ट टाइम अपने सॉफ्टवेयर को लॉन्च करेंगे, ओपन करेंगे। तो ये आपको ऑफलाइन, ये आपको सॉफ्टवेयर जब डाउनलोड कर रहे हैं, है ना, उसका दिखाया जा रहा है। ये ऑनलाइन मोड का नहीं है ऐसा, ठीक है। ऑनलाइन मोड का एक अलग विंडो ओपन होता है, ठीक है। वो तो वेब ब्राउज़र में ओपन होगा क्योंकि आप ऑनलाइन चला रहे होंगे, बट ये आपका ऑनलाइन नहीं है, ये आपका क्या है? ऑफलाइन है। और ऑफलाइन में आपने एक बार डाउनलोड कर लिया है, फिर आपके पास नेट है नहीं है, आपका सॉफ्टवेयर ओपन होगा और इस तरह से ओपन होगा, इस तरह से आपका लॉन्च होगा और ये विंडो आपको देखने को मिलेगी। और इस विंडो में हम लोगों ने इस विंडो को 3 भाग में डिवाइड किया है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। तो यही जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट्स हैं, यही कहलाते हैं हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स, है ना। दीज 1, 2 एंड 3 आर नथिंग बट व्हाट? दीज आर एलिमेंट्स। यही हमारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, अलग अलग एलिमेंट्स हैं इसके, स्मॉल बेसिक इन्वायरमेंट के, ठीक है। तो हमारे ये जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो हमारे ये जो फर्स्ट एलिमेंट है स्टूडेंट्स, इसे हम लोग कहते हैं एडिटर, EDITOR, एडिटर। ये हमारा एडिटर नाम का एलिमेंट है पहला। दूसरा हमारा जो एलिमेंट है, ये हमारा जो एलिमेंट, इसे क्या कहेंगे हम लोग? टूल बार, क्योंकि इसमें बहुत सारे टूल्स हैं, देख सकते हैं आप, सारा टूल्स है यहाँ पर। और इसे फर्स्ट नंबर को एडिटर क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर हम लोग अपने कोड्स को लिखेंगे, है ना, एडिट करेंगे, है ना, चेंजेस करते रहेंगे, है ना, तो लिखेंगे, एडिट करेंगे, ठीक है। और ये थर्ड पार्ट है आपका, थर्ड पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग? सरफेस कहते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या मैंने सही बोला है ना, मिलाया जाए। फर्स्ट इज एडिटर, सेकंड इज टूल बार, थर्ड इज सरफेस, ओके। एडिटर, टूल बार, सरफेस, मैं इसे हटाऊंगा, एडिटर, टूल बार, सरफेस, या आई वाज राइट, है ना। तो एडिटर, टूल बार एंड सरफेस। देखिए आगे इंस्टॉल है ना। आप लोग ये ना समझें कि इंस्टॉल पहले करना था, बाद में बताना था, है ना, क्योंकि आपका जो ई बुक है, खुद माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो ये बुक निकाली गई है, उसमें खुद बताया गया है कि चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन के बाद, उसके बाद आपको स्मॉल बेसिक इन्वायरमेंट समझना है, पढ़ना है, उसके बाद फिर आपको इंस्टॉल की बात करनी है। ये मैं इसलिए रेफ़र कर रहा हूँ ई बुक स्टूडेंट्स, मैं फिर से बता दूँ आपको, क्योंकि आपके पास अलग अलग स्कूल्स में, है ना, प्रेफरेबली मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो बात है, ये CBSE में ही रहने वाला है ज़्यादातर केस में। ICSE में चांसेस बहुत कम है और कहीं हो सकता है, ऑल ओवर इंडिया की बात हो रही है। तो CBSE में बेसिकली बहुत सारे बुक्स हैं, है ना, बहुत सारे सिलेबसेस होंगे, है ना, बहुत सारे आपके पब्लिकेशंस के बुक हैं होंगे, बहुत सारे राइटर्स होंगे, है ना। तो कौन सा राइटर क्या है ना, वी डोंट नो, बट मैं जो स्टैंडर्ड है, मैं स्टैंडर्ड को लेके चल रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपका जो चीज़ें हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं और आप मिला भी सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग जो देख रहे थे, वापस आते हैं अपने पढ़ाई की ओर। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो फर्स्ट हमारा जो था ये क्या था? हमारा एडिटर। सेकंड जो है हमारा वो क्या है? सेकंड हमारा क्या था? क्योंकि देख रहे हैं सेकंड ये सारा टूल्स है, तो टूल बार। फर्स्ट हमारे यहाँ कोड लिखना है हमें, ये है हमारा एडिटर, ठीक है। सेकंड हमारा क्या है? फिर से टूल बार। और थर्ड, ये जो थर्ड नंबर है, ये पूरा ये थर्ड नंबर, ये ब्लू वाला, थर्ड मीन्स ब्लू पार्ट। ब्लू पार्ट स्टैंड्स फॉर सरफेस, है ना। फर्स्ट पार्ट मीन्स वाइट पार्ट इज आवर एडिटर एंड सेकेंड पार्ट्स, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं,
है ना, ये आपका है बहुत सारे टूल्स हैं, तो टूल्स वाला पार्ट टूल बार। फर्स्ट इज वाइट पार्ट वेयर वी राइट द कोड, एडिट आवर कोड, दैट इज एडिटर। सेकेंड वाला पार्ट जहाँ पर बहुत सारे टूल्स दिए हुए हैं वो टूल बार। और थर्ड जो ब्लू पार्ट है ना वो है आपका सरफेस। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दीज एलिमेंट्स। सो दिस इज द स्मॉल बेसिक इन्वायरमेंट। हाँ, जैसा लिखा है ना, मैंने पहले पढ़ा था, वे विल राइट एंड रन आवर स्मॉल बेसिक प्रोग्राम्स। यहाँ पर हम लोग अपने प्रोग्राम्स को लिखेंगे और रन करेंगे, ठीक है। और इस इन्वायरमेंट के पास बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स हैं, है ना, जिन्हें आप नंबर से देख पा रहे होंगे, है ना। पहला था हमारा एडिटर, दूसरा था हमारा वो टूल बार ऊपर, और तीसरा हमारा था सरफेस, है ना। यही बता रहे आइडेंटिफाइड बाई 2 टूल बार, आइडेंटिफाइड बाई 3 है ना सरफेस, आइडेंटिफाइड बाई 1 एडिटर। ओके, तो एडिटर के बारे में क्या कहा गया है, ध्यान दे जरा। तो एडिटर के बारे में क्या बात कही जा रही है कि द एडिटर इज़ वेयर वी विल राइट अवर स्मॉल बेसिक प्रोग्राम्स, जहाँ पर हम लोग अपने स्मॉल बेसिक के प्रोग्राम्स को, कोड को लिखेंगे, है ना। व्हेन यू ओपन अ स्मॉल सैम्पल प्रोग्राम, है ना, जब भी हम लोग या फिर अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद कोई पहले से लिखा हुआ प्रोग्राम होगा, कोड होगा, उसे भी हम लोग जो ओपन करेंगे, है ना, या फिर लिखा है या प्रीवियसली सेव्ड प्रोग्राम, किसी भी अपने सैम्पल प्रोग्राम को हम लोग ओपन करेंगे या जो पहले से सेव्ड होगा, इट विल शो अप दिस एडिटर, है ना। वो यहीं पर उसी एडिटर में लिखा रहेगा, है ना, उसे एडिटर वाले वाइट वाले एरिया में वो लिखा रहेगा, ठीक है। आप देखें हैं अभी फ़िलहाल, ठीक है। एडिटर मीन्स मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, है ना, वो वाइट पार्ट जो है ना, जहाँ पर हम लोग कोड को लिखेंगे, वी विल राइट आवर कोड। एंड सेकेंड पार्ट टूल बार में क्या रहेंगे, बहुत सारे वो टूल्स थे ऊपर में, है ना, टॉप पार्ट में, है ना। और थर्ड में सरफेस, है ना, वो जो ब्लू कलर का था वो क्या था हमारा सरफेस। ओके, तो वाइट पार्ट में क्या हम लोग अपने सारे प्रोग्राम्स को लिखेंगे, कोड्स को लिखेंगे, प्रोग्राम बोलूँ या कोड बोलूँ, है ना, एक ही बात है। तो व्हेन यू ओपन अ स्मॉल प्रोग्राम, सैम्पल प्रोग्राम को जो पहले से लिखा है या प्रीवियसली सेव्ड प्रोग्राम है ना, वो भी हमारा एडिटर में ही खुल कर आएगा, क्योंकि वहीं पर हम एडिट करेंगे बाद में, है ना। मैंने पहले बताया कि एडिटर में हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं या फिर एडिट करते हैं ना, एडिट करेंगे या फिर लिखेंगे। फर्स्ट टाइम लिख रहे होंगे तो फिर हम लोग विल राइट आवर कोड, फर्स्ट टाइम लिख रहे होंगे, या फिर एक बार लिख चुके हैं, है ना, फिर से उसे ओपन कर रहे हैं, है ना, प्रीवियसली लिखा हुआ कोड को, तो फिर वहाँ पर हम लोग चेंजेस करेंगे, एडिट करेंगे, या फिर बस देखने के लिए कर रहे हैं तो बस देखेंगे। फिर शो अपन दिस एडिटर एंड यू कैन देन मॉडिफाई इट, एंड अगर हमें चेंज करना है, अगर हमें मर्जी है या फिर बस देखना है तो देखेंगे, है ना, वांट टू सी, बस देखना है तो हम लोग देखेंगे, है ना। या फिर हमें कुछ चेंजेस करना है, मॉडिफाई करना है तो हम लोग मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई या चेंज एक ही बात है ना, चेंज करेंगे या मॉडिफाई करेंगे अपने प्रोग्राम को, और फिर उसे चेंजेस करने के बाद सेव कर देंगे, है ना। ओके, तो फर्स्ट टाइम अगर हम लिखना होगा हमें कोड को, तो एडिटर में ही हमारा लिखाएगा कोड, है ना, वी विल राइट अवर कोड। और अगर पहले से लिखा हुआ कोड है, हमें थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना है, मॉडिफिकेशन करना है, देन वी विल एडिट हियर, यहाँ पर हम लोग एडिट करेंगे, है ना, चेंजेस करेंगे और फिर सेव कर देंगे। तो ये सारा काम जो था हमारा किसमें था, एडिटर कर रहा था, है ना। एडिटर में हम लोग ये सारे काम को हम लोग अंजाम दे रहे थे, है ना। यही हमारा एडिटर वाला पार्ट है ना। इसमें मैंने क्या बताया फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, या तो वी विल राइट हियर आवर कोड, फर्स्ट टाइम जो लिख रहे होंगे, फर्स्ट टाइम जब कोड लिखेंगे तो यहीं पर हमारा कोड सारा लिखाएगा। या फिर दूसरा काम क्या हो सकता है, पहले कोड होगा, हम लोग उसे ओपन करेंगे, तो ओपन होकर के यहाँ पर ही हमें, है ना, वो डिस्प्ले होगा, यहीं पर हमारा डिस्प्ले होगा वो कोड, है ना। जो भी ओल्ड कोड होगा, है ना, यहाँ पे क्या है, न्यू कोड हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, है ना। ओल्ड कोड यहाँ पर ओपन होगा, या फिर ओल्ड कोड ओपन हो गया और इस पर क्या डिस्प्ले हुआ, उसे हम लोग बस देख कर छोड़ दिए, है ना, फिर हम लोग क्लोज कर दिए। या फिर हो सकता है कि हम लोगों ने ओपन किया, और दूसरा केस क्या हो सकता है, ओपन किया, ओपन में भी देखिए नए के साथ एक होगा, नए के साथ एक ओल्ड के साथ, है ना। तो नया कोई फाइल है, नया कोई प्रोग्राम है, कोड है ना, कोड या प्रोग्राम कोई सा नया है या पुराना है, तो एक तो ये होगा कि नया है तो हम लोग इसमें लिखेंगे फर्स्ट टाइम ना, सेव कर देंगे, है ना, फिर सेव कर देंगे। और फिर दूसरी बात होगी, कोई अगर ओल्ड हमारा क्या है, प्रोग्राम है या कोड है, तो फिर उससे हम ओपन करेंगे, बस देखना था, डिस्प्ले करेगा हमें यहीं पर इस एडिटर में ही, है ना, और देखेंगे फिर से क्लोज कर देंगे। या फिर कोई पुराना ही है, ओल्ड ही है
जब हम लोग उसे ओपन किए हमें मन किया कि अरे कुछ चेंजेस करना है ना, कुछ चेंजेस करना है ना, या फिर कुछ मॉडिफाई करना है ना, कुछ चेंजेस कर मॉडिफिकेशन करना है तो करेंगे और फिर उसे सेव कर देंगे। ठीक है, तो एडिटर में अगर हमारा नया कोड है या नया प्रोग्राम है उसे हम लोग फर्स्ट टाइम लिखते हैं, राइट करते हैं, सेव करते हैं। या फिर कोई पुराना कोड है तो उसमें भी दो बातें हैं, या तो बस हमें देखना है तो डिस्प्ले करेगा, देख करके हम लोग उसे क्लोज कर देंगे, या फिर उस पुराने कोड में कुछ चेंजेस करना, मॉडिफिकेशन करना है तो फिर उसे हम लोग चेंजेस करके मॉडिफाई करके सेव कर देंगे। तो ये दो तरह की बातें होंगी, है ना, या तो नए के साथ या तो पुराने के साथ। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एडिटर को हम लोगों ने समझ लिया है। ठीक है, फिर से क्या लिखा जा रहा है यहाँ पर, यू कैन ऑल्सो ओपन एंड वर्क विथ मोर देन वन प्रोग्राम एट वन टाइम। आप एडिटर में ओपन कर सकते हो और काम कर सकते हो एक ही साथ एंड एट वन टाइम, एक ही टाइम पे, है ना। वन टाइम मतलब सेम टाइम में, है ना। आप अभी क्या कर रहे हो, एक प्रोग्राम पे वर्क कर रहे हो तो एक ही प्रोग्राम पे नहीं, मोर देन वन प्रोग्राम एट वन टाइम, सेम टाइम में, इसी टाइम में आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम पे भी आप, है ना, काम कर सकते हो। वी कैन वर्क और वी कैन ओपन, है ना, मतलब एक से ज़्यादा प्रोग्राम पर भी आप काम कर सकते हो, एक से ज़्यादा कोड पर भी आप काम कर सकते हो। वी कैन वर्क या फिर हम लोग ओपन कर सकते हैं। ठीक है, सेम टाइम में, एक ही टाइम में। कहाँ पर, एडिटर में। तो एडिटर में हम लोग सिर्फ एक ही नहीं, वन और मोर, मतलब एक से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा मीन्स मल्टीपल प्रोग्राम्स को, है ना, या मल्टीपल कोड्स को क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, या तो फिर उस पर हम लोग कोई दूसरा काम कर सकते हैं। दूसरा काम क्या, कुछ चेंजेस कर सकते हैं, है ना, कुछ चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया, या चेंज का दूसरा नाम मॉडिफाई करना। तो हम लोग या तो उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं या तो हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक बात हो गई। या फिर हम लोग उसको बस देख करके रख सकते हैं, है ना। तो ऐसा काम, तो ये बस एक नहीं, एक से ज़्यादा कोड्स के साथ, एक से ज़्यादा प्रोग्राम के साथ कर सकते हो, वो भी सेम टाइम में, एक ही टाइम में। ठीक है, ये एक फैसिलिटी और हो गई। ठीक है, अब क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान देना है ना। ईच प्रोग्राम यू आर वर्किंग, है ना, और उस सारे प्रोग्राम जिस पे भी आप काम कर रहे हैं, इन सारे कोड पे जिस पे भी आप काम कर रहे हैं, वर्किंग विल बी डिस्प्लेड इन सेपरेट एडिटर, है ना। वो आपको एक अलग अलग एडिटर में देखने को मिलेगा, दिखेगा आपको एडिटर में ही, बट वो एडिटर अलग अलग होगा, है ना। मीन्स आपका ये प्रोग्राम 1 है ना, ये आपका प्रोग्राम 2 है, तो ये दोनों आपके मगर हैं क्या, दोनों आपके एडिटर हैं, है ना। ये मगर एडिटर 1 है और ये आपका एडिटर नंबर 2 है। ठीक है, वही बात बोला जा रहा है कि क्या, क्योंकि है ना, ये उन्होंने क्या बात बोला कि आप एडिटर में आप काम कर सकते हो, आप ओपन कर सकते हो एक ही टाइम पे, है ना, मोर देन वन प्रोग्राम, मतलब एक से ज़्यादा प्रोग्राम होगा। तो सपोज हमारे पास कितने प्रोग्राम्स हैं, 2 प्रोग्राम्स हैं, 2 प्रोग्राम 3 प्रोग्राम, है ना। तो मैंने माना कि मेरे पास 2 प्रोग्राम है या 2 कोड है और मुझे इन दोनों पर एक ही टाइम पे वर्क करना है, चेंजेस करना है या देखना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, एक ऑब्वियस बात है, हमारे पास एडिटर का जगह आप देख रहे हो, है ना। आपने एडिटर का जगह देखा क्या, कि यहाँ पर आपका एडिटर है, यहाँ पर ये सारा आपका क्या था, टूल्स था, टूल बार, ये आपका नीचे में आपका एडिटर वाला पार्ट है ना, और फिर यहाँ पर ये एल शेप में आपका क्या था, सरफेस था। तो इसी एडिटर वाले पार्ट में आपका कैसे 2-2 कोड आपको दिखेगा, या तो मैंने 2 ही कोड बोला, मल्टीपल मतलब 4-5 जितने भी होंगे। तो उसके लिए क्या करना है आपको, मीन्स आपको नहीं करना है, आप जब भी 2 कोड या मल्टीपल कोड्स पे काम करना चाहेंगे, वर्क करना चाहेंगे, ओपन करेंगे, तो आपके अलग अलग कोड्स के लिए, अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए अलग अलग एडिटर्स ओपन हो जाएंगे। तो देख रहे हैं आपके पास 2 प्रोग्राम्स थे, तो फर्स्ट प्रोग्राम के लिए आपका पहला एडिटर ओपन हो गया, फिर आपके दूसरे प्रोग्राम के लिए दूसरा एडिटर ओपन हो गया। ओके, समझ में आ गई बात। द एडिटर दैट कंटेन्स द प्रोग्राम यू आर करेंटली वर्किंग इज कॉल्ड द एक्टिव एडिटर। और मीन्स लाइक देखिए, ऑब्वियस बात है कि दोनों ओपन है, कभी इस पर काम कर रहे हैं, कभी इस पर काम कर रहे हैं, बट ओपन है ना, 3 रहता है ना, तो 3 रहता आपके पास, है ना। तो आप इस पे भी काम कर रहे हैं, ये, या फिर आप सिर्फ इसे देख रहे हैं, है ना, आप इसे सिर्फ देख रहे हैं, या फिर आप इसे भी देख रहे हैं, है ना, फिर इस पर आप वर्क कर रहे हैं, इस पर आप चेंजेस कर रहे हैं। तो ये भी बात होगी कि ओपन तो बहुत सारा रहेगा, है ना, आपको जितने मन है, आपको मन है 3 या 4 पर जितने भी आपको ओपन करना है, 2 ओपन करना, 2 पे ओपन कर लिए। बट
सब कुछ हमें ऐसा फील आएगा कि हम लोग एक ही टाइम पे सब पे काम कर पा रहे हैं, सब मेरे सामने ओपन है। बट उसमें भी आप, है ना, एक्चुअल में किस पे काम करेंगे, किसी एक पे ही काम कर पाएंगे, है ना। मान लेते हैं आपने बोला कि नहीं मुझे 5 कोड को साथ में देखना है, हाँ तो ये ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। 5 कोड 5 प्रोग्राम आपके पास सामने आपको दिख जाएगा स्मॉल बेसिक इन्वायरमेंट में। 5 कोड दिख जाएगा आपको, ईच प्रोग्राम, है ना, 5 प्रोग्राम आपको दिखने लगेगा। उसके लिए आपके पास 5 एडिटर आपका ओपन हो जाएगा। मगर आप एक्चुअल में काम तो एक ही पे कर पाओगे, एडिट या चेंजेस तो एक ही पे कर पाओगे, बाकी बस आप देखते रहेंगे, है ना। तो वही बात बोली जा रही है यहाँ पर कि द एडिटर दैट कंटेन्स द प्रोग्राम यू आर करेंटली वर्क, जिस पे आप एक्चुअल में काम करेंगे, वो हमारा कहलाएगा एक्टिव एडिटर। क्या कहलाएगा आपका? एक्टिव एडिटर। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये लेंदी था आपका, ना, समझने वाली बात, इसलिए मैंने आपको अच्छे समझाने की कोशिश की है। होप्स आपको समझ में आया होगा। तो आपका एक्टिव एडिटर क्या होगा स्टूडेंट्स? वो एडिटर जिस पे आप एक्चुअल में काम करेंगे, क्योंकि मल्टीपल प्रोग्राम्स की बात की गई थी, मोर देन 1 प्रोग्राम एट अ 1 टाइम, है ना। तो आप करना चाहते हैं तो आपके ओपन तो हो जाएगा, है ना। जो अलग अलग प्रोग्राम्स है अलग अलग एडिटर में ओपन होंगे, है ना। प्रोग्राम 1 प्रोग्राम 2 अलग अलग एडिटर में आपके पास ओपन हो गए हैं, मगर आप काम तो एक्चुअल में एक ही पे कर पाएंगे, और जिस पे काम करेंगे वो हमारा कहलाएगा एक्टिव एडिटर। नेक्स्ट हमारा जो है वो है टूल बार। टूल बार जो हमारा एलिमेंट है इज़ यूज टू इशू कमांड्स, है ना। वो कमांड्स को देने में मदद करेगा, है ना, मीन्स वो कमांड्स बताए कि क्या करना है आगे। इज यूज टू इशू कमांड्स ईदर टू द एक्टिवेटर और टू द एनवायरनमेंट, है ना। जो भी हमारा, है ना, जो भी हमारा वी कैन से लाइक कि हमारा जो एक्टिव, है ना, 1 सेकेंड, आई थिंक ये चैप्टर नंबर 9 ओपन हो गया, है ना। ये चैप्टर 1 मैंने ओपन कर दिया है ना। तो फिर कहाँ हम लोग थे, है ना। 1 सेकेंड या 1 मिनट या, हाँ। तो फिर मुझे ये बताना था आपको कि टूल बार में क्या होने वाला है। तो टूल बार में क्या होगा? इज यूज टू इशू कमांड्स, है ना। ये कमांड्स देने में काम आएगा, या फिर इधर टू द एक्टिव एडिटर। इज यूज टू इशू कमांड्स इधर टू द एक्टिव एडिटर और द इन्वायरमेंट। तो टूल बार हमारा कमांड्स इशू करेगा या तो इन्वायरमेंट को, मीन्स कौन से इन्वायरमेंट को? स्मॉल बेसिक के इन्वायरमेंट को, या फिर हमारे एक्टिव एडिटर को। वो एक्टिव एडिटर क्या है? हमारा वो एडिटर जिस पे कि हम लोग एक्चुअल में काम करेंगे, वो हमारा एक्टिव एडिटर। क्योंकि अगर हम लोग मल्टीपल कोड्स पे या मल्टीपल प्रोग्राम्स पे जब काम कर रहे होंगे, तो हमारे पास जब भी हम लोग मल्टीपल प्रोग्राम्स पे या मल्टीपल कोड्स पे काम कर रहे होंगे, तब हमारे पास मल्टीपल एडिटर्स ओपन होंगे, बट तभी भी हम लोग एक्चुअल में किसी एक ही पे काम कर रहे होंगे, है ना। बाकी हमारे पास ओपन रहेंगे, बस हमें देखते रहेंगे हम लोग से। तो बट एक्चुअल में हम लोग जब एक ही पे काम करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा? एक्टिव एडिटर कहलाएगा। तो हमारा जो सेकेंड एलिमेंट है टूल बार, वो बोलता है कि आई विल इशू कमांड्स। हम लोग कमांड्स देंगे, और वो कमांड्स कहाँ पर इशू होगा, किसके लिए इशू होगा? आइदर टू द एक्टिव एडिटर, या तो एक्टिव एडिटर के लिए, या फिर हमारे स्मॉल बेसिक के इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, ओके। अब कमांड्स की बात की गई कि कमांड्स कैसे होंगे, तो वो हम लोग लेटर ऑन पढ़ेंगे। अब थर्ड हमारा है सरफेस। सरफेस मीन्स क्या? सरफेस हमारा जो थर्ड एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट, इज द प्लेस वेयर ऑल द एडिटर विंडोज गो, है ना। जो सब कुछ हमारा जो विंडो है, ये सारा हमारा जो एडिटर विंडो है ना, जो मैंने क्या बोला, हम लोग सपोज हम लोग 5 प्रोग्राम चला रहे हैं, तो 5 प्रोग्राम चलाने के लिए हमारे पास क्या होगा? 5 एडिटर विंडो खुला होगा, है ना। 5 एडिटर विंडो होगा हमारे पास। तो 5 एडिटर विंडो, है ना, फिर जैसे जैसे हमारा काम है ना होते जा रहा है सारे एडिटर्स का, सारे प्रोग्राम्स का, वैसे वैसे सारे हम लोग एडिटर्स को बंद करेंगे, या फिर हम लोग सपोज एक ही बार बंद करेंगे। तो सारे एडिटर जो विंडोज़ हैं वो कहाँ जाएंगे, है ना, वो कहाँ जाएंगे? इसी सरफेस वाले एलिमेंट में, है ना। वही वो जो हमारा जो ब्लू कलर का था, ठीक है। तो बस यही बात है। ये 3 हम लोगों ने देखा, ये बहुत छोटा था। सबसे बड़ा हमारा मेन पॉइंट था समझना हमें एडिटर को, फिर टूल बार, देन सरफेस। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने स्मॉल बेसिक इन्वायरमेंट को समझा है,
ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने उसके सेवरल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को देखा। फर्स्ट जो हमारा था एडिटर, ये वाइट सरफेस। सेकंड हमारा था टूल बार, ये टूल्स देख रहे हैं आप ऊपर में टॉप में, जितना आपका न्यू ओपन सेव ये पूरा जो अपर पार्ट है ना, ये हमारा क्या है, टूल बार है ना। और ये फर्स्ट वाइट पार्ट जो है हमारा, ये क्या हमारा एडिटर, ठीक है। और ये थर्ड जो है आपका ये एल शेप में ब्लू कलर, ये क्या है आपका, ये है आपका सरफेस। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंस्टॉलेशन को देखेंगे, है ना, कैसे हम लोग इंस्टॉल करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, दैट वुड बी लेक्चर नंबर 4। तो लेक्चर नंबर 4 में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग इंस्टॉलेशन की बात करेंगे। तो होप सो आपको इस लेक्चर नंबर 3 में जो मेरा मेन इंटेंशन था आपको स्मॉल बेसिक इन्वायरमेंट के बारे में बताना, वो आप बखूबी समझ पाए होंगे। स्मॉल बेसिक इन्वायरमेंट को अच्छे से आप समझ पाए होंगे, और साथ ही साथ उसके एलिमेंट्स, जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स से हमारे, जो फर्स्ट एलिमेंट था हमारा एडिटर, उसे भी आप अच्छे समझे होंगे। एंड सेकंड एलिमेंट जो हमारा था टूल बार, उसे भी आप अच्छे समझे होंगे। एंड जो थर्ड एलिमेंट था वो जो हमारा था सरफेस, उसे भी आप अच्छी तरीके से समझे होंगे। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ मैं अपने क्लास को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू क्लास। और आप पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, अपने नोट्स बनाते रहें और सिस्टम के साथ चलते रहें। एंड गुड लक। सो थैंक यू क्लास।